बैठे हुए मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत और शोराए अहले सुन्नत और सामिईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नज़्ज़िक्रा तंफ़उल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। माहौल को साजगार बनाइए, जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। मिंबर नूर पे आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं सदरे जलसा शहजादा हुजूर अशरफुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सदर आलम साहब क़िबला एनी शरीफ तशरीफ रखते हैं। अल्लामा अब्दुल वकील अमजदी साहब क़िबला, मुफ्ती रजब अली ज़ियाई साहब क़िबला, मौलाना निशात अख्तर महबूबी साहब क़िबला, शायर इस्लाम जनाब असगर इमाम आसमी साहब क़िबला और भी हजरात तशरीफ रखते हैं। सब बड़े हैं, पर थोड़ी देर के लिए तवज्जो दीजिए। इंशाअल्लाह बात अच्छी करने का इरादा रखता हूँ। बेहतर इरादा है तो इरादा नेक जब है तो आप भी नेकी का सबूत दीजिए और मोहब्बत से नबी पर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जरा मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़ना दीजिए ताकि अल्लाह की रहमत नाज़िल हो जाए। जोर से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बातें बहुत सारी हैं साहब जी, बस ये है कि कौन सी बात आपको मैं सुनाऊं जिससे आपका ईमान तरोताज़ा भी रहे और बुजुर्गों के रास्ते पर भी चले। जरूरत है, नाम तो सब लेता है कि बुजुर्गों के रास्ते पर चलिए, नहीं आता और सब बयान भी करता है, मगर मैंने खुद माथे की निगाहों से देखा है कि पगड़ी ऊंची जरूर है मगर अंदर से खाली है। बुजुर्गों के रास्ते पर नहीं है। ठीक से आइए। ऊंची पगड़ी बांधने से बड़ा नहीं होता है, ऊंची पगड़ी बांधने से बड़ा नहीं होता है, बल्कि काम कीजिए, कामयाबी अल्लाह देगा। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़े शायर हैं आप, हिंदुस्तान घूमते हैं, काम बगैर किए सब चाहता है कि इधर भी रहे उधर भी रहे। इधर उधर रहने वाले को सावधान कीजिए। कहिए शेरे नेपाल का शेर जिंदा है जी। जरूरत है, बात अपनी ये करनी है कि बात ऐसी करो जिससे मोमिनों को नफा मिले, मगर बात ऐसी हो रही है कि खुद को फायदा मिले। बात ऐसे ही हो रही है कि खुद को फायदा मिले, बड़कपन महसूस हो, कुर्सी ऊंची मिले। मगर मैं कहता हूं साहेब, जो कुरान का ऐलान है, बात ऐसी कीजिए कि मोमिनीन को फायदा मिले, क्योंकि नबी फरमाते हैं खैरुन नासी व मन यनफउन नास। जो लोगों की भलाई सोचने वाला आदमी वो है जो लोगों के लिए नफा सोचता हो, नफा वाली बात करता हो, जो नफा वाली बात करता है, अच्छी सोच रखता है, अल्लाह उसे कामयाब अता फरमाता है। नारे तकबीर।
रिसालत फैजुल कुरान कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद वही फायदे में है, वाह वाह वरना कोई फायदे में नहीं रह सकता साहब। फायदा चाहिए, बुजुर्गों से करीब हो जाइए, उनसे कुर्बत हासिल कीजिए और पहचान कीजिए यह कौन है, मसलके आला हज़रत पर इसका कदम है कि नहीं है। इस पहचान की सख्त जरूरत है। मसलके आला हज़रत पर वो है कि नहीं है और उसके जुमले उस पर उतरते हैं कि नहीं है। अगर कोई साहब क्यों ना हो, हम खुद ही क्यों ना हो, अगर जरूरत पड़े मसलके आला पर ना हो तो जरूरत पड़े तो नीचे भी उतार दीजिए ताकि सबक मिले, समझ में बात आए। वरना जानते हैं कोई भी आएगा हमारे ईमान को चक्के लेके चला जाएगा। बहुत जरूरत है। चलिए मैं अपनी बात पर बताता हूँ, आपका ज़हन साफ करता हूँ। तो सबसे जरूरत है हालात हाज़िरा के तहत जो बात करनी है हमें, बात यही है, इखलाक बढ़िया कीजिए, किरदार बढ़िया कीजिए, सोच बढ़िया कीजिए, अच्छी फिक्र रखिए, अच्छे लोगों की सोबत में बैठिए, अब फिर अच्छी बात बोलिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपकी बात उसके सीने में उतरेगी, मगर आप अच्छी बोली बोलते जरूर है, मगर उस पर अमल आपका है कि नहीं। जो बोल रहे हैं उसका खुद अमल है कि नहीं। मैं खूब बड़ी बड़ी बोली बोल रहा हूँ, मेरा खुद अमल नहीं है तो आपके सीने में बात क्या उतरेगी, आपके सीने में बात क्या उतरेगी। हालात यही है, इसलिए सुनिए, इखलाक की बात कर रहा हूँ। अब तवज्जो के साथ सुनिए और सुन करके जाइए। जब चौक चौराहे पर बैठिएगा इस बात को जरूर सुनाइएगा और ढंग से सुनाइएगा। जरूरत है ढंग से सुनाइए ताकि आपकी बात सुने और समझे, राहे रास्त पर आ जाए। सुनिए, नबी पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, इबादत कर रहे हैं, रात का हिस्सा है, वक्त गुजर रहा है। आखिर हिस्से में बच्चे के रोने की आवाज आई। जब बच्चा रोने लगा तो जब बच्चे के रोने की आवाज पहुंची नबी के कान तक, अल्लाह के रसूल ने नमाज को खत्म किया और फिर मदीने की गलियों में टहलने लगे कि रोने वाला जो रो रहा है या जिसके घर का बच्चा रो रहा है, वजह क्या है, तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है, पता किया जाए। नबी पाक जब टहलने लगे, मदीने की गलियां खत्म हो गई। अब मोहल्ला यहूदी का है, मुसलमान का मोहल्ला नहीं, इस्लाम वालों का मोहल्ला नहीं, यहूदी का मोहल्ला है। जैसा ही कदम डाला है, आगे बढ़े हैं, तलाश करने लगे, जस्तजू करने लगे, ढूंढते ढूंढते पहुंचे। समझ में बात आ गई, किसी घर से आवाज आ रही है, दस्तक दिया है, दस्तक। जैसा ही दस्तक दिया है, खटखटाया है, दरवाजा खटखटाना था, अंदर से आवाज आती है, इस रात के हिस्से में मेरे दरवाजे पर कौन आया है। आवाज में कहा, मगर नबी फरमाते तो सुनो, बच्चा क्यों रो रहा है ये तो बता दिया जाए। कहा आप हैं कौन, कहा मेरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही ये जुमला कहा है ना, कहा मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो, आप हम होते लौट के चले आते, मगर हम सब के नबी वही खड़े रहे। कहा जब बच्चा रोता है तो मुझे सुकून नहीं मिलता, जब बच्चा रोता है तो मुझे इत्मीनान नहीं मिलता, जब बच्चा रोता है तो मुझे तसल्ली नहीं मिलती। इसलिए बताओ बच्चा क्यों रो रहा है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलती है, करीब आती है। कहा जिस समाज में मैं रहती हूँ उसी समाज के लोग कहते हैं कि आप जादूगर हैं, आप साहिर हैं, आपसे दूर रहने की बात करते हैं, हम सब चिढ़ते हैं, मगर आप कितने अच्छे हैं कि हमसे मोहब्बत करते हैं, आप कितने बढ़िया हैं कि हमारे दरवाजे पर आ गए हैं, आप कितने बढ़िया हैं कि हमारे बच्चे की पूछ के लिए मेरे दरवाजे के करीब पहुंच गए हैं। तब नबी फरमाते हैं इतनी बात ना बताओ, बच्चा क्यों रो रहा है। ताकि हुजूर बच्चा रो रहा है, बच्चे के साथ मैं रो रही हूँ, यही आवाज मदीने तक पहुंची है। नबी फरमाते हैं रोने की वजह बताओ। हुजूर रोने की
वजह यह है मेरा शौहर तिजारत के लिए गया है, कई दिन गुजर गए, आना था आज। घर में जो दीविया है, चिराग, दीविया समझते हैं ना, आपके भाषा में समझा रहे हैं, दीविया दीविया की चिराग, उस चिराग का तेल खत्म हो गया है, अब अंधेरा ही अंधेरा है। जिस अंधेरेपन की वजह से बच्चा मेरा रो रहा है, कहा बस इतनी सी बात है, कहा अब ठहरो। नबी पाक तेजी से आए, आयशा के हुजरे से चिराग उठाया, खड़ी हो गई, कहा हुजूर आपको चिराग की क्या जरूरत पड़ गई? कहा कि ये चिराग एक यहूदी का बच्चा रो रहा है, उसे देना है। उस चिराग को लिया और आके करीब तेजी से आए और आने के बाद उस औरत के हवाले किया, कहा चिराग को रोशन करो। जैसा ही चिराग रोशन किया है, बच्चा खेलता है, आका मुस्कुरा उठे, आका मुस्कुराने लगे, कहा दरवाजा बंद कर लो। आ गए हुजरे पे, जैसे ही आ गए फिर इबादत करने लगे। फिर उसके बाद वही ताजिर जो है सवेरे आ गया, उसका शौहर जैसे ही आया, आने के बाद जो है दरवाजा खटखटाया, जैसे ही दरवाजा खटखटाया ना, बीवी दरवाजा खोलती है, चिराग को देख करके चिराग पा हो गया, गुस्से में आ गया, जलाने में आ गया, कहा किसका चिराग है ये?